सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हैकलर साहब आ गए और हमारे पाशा हजरात। उन्हें भी रिहा कर दिया गया है सुल्तान मौसम। कौन हो तुम? अब्दुल हमीद ने कातिल बेटी को सजा से बचाने के लिए अगवा करवा दिया। शायद हैकलर साहब ने बरतानवी सिफारत खाने के सामने भेजे गए हुजूम को मद्देनजर रखते हुए कानूनी असासी के इतलाक का गुमान किया है, वरना मेरा यकीन कीजिए ऐसी कोई बात नहीं। सुल्तान मुअज्जम, जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर ले। अगर मैंने ये ना किया होता तो आज मैं तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। मैं मजबूर था, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, मुझे उन्हें वो दस्तावेज देनी पड़ी। बरतानवी सिफारत खाने हैकलर के कमरे में एक हाला नस्ब करेंगे और उसके जरिए हम वहाँ की गुफ्तगू सुन सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कर सकते हैं जनाब, बस हमें एक आला नस्ब करना होगा, लेकिन हमें ये किसी आम जगह पर नहीं बल्कि हैकलर के कमरे में लगाना होगा। अगर वो तख्त के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले सकते हैं तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि तख्त उनके पास नहीं रहेगा। इस्माइल पाशा को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम उन्हें बचा लेंगे। अभी मैं शबाहद्दीन को सिफारत खाने से निकाल नहीं सकता, ये बात जानता हूँ, लेकिन फियदा के जरिए शबाहद्दीन से रब्ता कर सकता हूँ, और अगर आप इजाजत दें तो शबाहद्दीन को मुआफी की पेशकश भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ? मैं तुमसे तफ्तीश करूंगा। आपने मेरे बेटे को मार दिया और अब आप मुझे मारना चाहते हैं। किस चीज का इंतजार है? इस्माइल पाशा पर तशद्दुद किए जाने का। महल में ऐसा कुछ नहीं होता। होगा शबाहद्दीन, होगा। क्या कोई मंसूबा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। महल में मेरा एक जासूस है, वो इस्माइल पाशा पर तशद्दुद करेगा। इस्माइल पाशा को अस्पताल पहुंचाना है, शायद पहुंच चुके हों। और हम उन्हें अगवा कर लेंगे। नहीं, अब्दुल हमीद की कैद से रिहा नहीं करवा सकते हम। बहुत सारे मुहाफिज होंगे। हम वहां खैरियत पूछने जाएंगे, हमारी तस्वीर ली जाएंगी, तबीबों से भी बात करेंगे हम। ये खबर हर जगह फैल जाएगी कि इस्माइल पाशा पर महल के अंदर तशद्दुद किया गया है। हर कोई जान जाएगा, फिर अदालत कायम होगी और जो भी फैसला किया जाएगा अदालत में किया जाएगा। सब अदालत में होगा, सब कुछ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं।
ये तो सिर्फ सुर्खियां हैं। अभी तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि ये सब आखिर होगा कैसे। एक खुश्क पत्ते का इंतखाब करना होगा। ये जानना है कि पत्ता कहां से काटना है और कितना काटना है। देखो, ऐसे, समझे? बस सब्र करो, बहुत जल्द जीत हमारी होगी। सुल्तान मुअज्जम, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा। काफी खून बह चुका है इनका, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। क्या हम अस्पताल में एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं पाशा? सुल्तान मुअज्जम, सलीम साहब और मैं बजाते खुद वहां मौजूद रहेंगे, बेफिक्र रहिए। फिर इन्हें अस्पताल ले जाएं और उस सिपाही को फौरन गिरफ्तार करें। जैसा आपका हुक्म। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम बरतानियों के लिए काम कर रहे हो। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं बरतानवियों के लिए काम करता तो तुम्हें अगवा करके ले जाता। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अगवा कर लेती हूँ। फर्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तो फिर आज हम अपने अपने कामों को भूल जाते हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह। पाए तख्त की सैर कराता हूँ तुम्हें। ठीक है, मगर जब दिन खत्म होगा हम फिर दुश्मन होंगे। मैं समझ गया। तो चलते हैं फिर। ये तुम क्या चक्कर चला रहे हो उस्मान? फियदा, महमूद पाशा। रुको फियदा, भागो मत। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? मुझ पर भरोसा करो, हर तरफ सिपाही मौजूद हैं। फिक्र मत करो बेटी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैं अभी आवाज दे दूं तो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी एक वजह है। आओ आओ बताता हूं। यहाँ हो बेटी। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने बेटे को हर हाल में इस सूरत हाल से बचाना चाहता हूं। सबाहतीन महफूज हैं। सबाहतीन उन बरतानियों के दरमियान क्या लगता है महफूज है? ऐसा मत करो फियदा। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं भी मुखालिफ था बेटी, लेकिन अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लोग इंसानों का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में रास्ते से हटा देते हैं। देखो फियदा, मैंने सुल्तान मुअज्जम से बात की है, वो तुम दोनों को मुआफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मुआफीनामे के लिए मेरा सबाहतीन से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। अगर सबाहतीन से जरा भी मोहब्बत करती हो, अगर सबाहतीन की जरा सी भी फिक्र है, तो मुझे सबाहतीन से मिलवा दो। मैं जानता हूं। अब तुम कहोगी कि सबाहतीन सिफारत खाने से बाहर नहीं आ सकता, ये मैं जानता हूं, लेकिन सबाहतीन भेष बदलकर सिफारत खाने से बाहर आकर मुझसे मिल सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। कहना कि बाबा तुम्हारे लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वो हमें मुआफी दिलवा सकते हैं। सबाहतीन से मुझे मिलवा दो बेटी, मिलवा दो। अब जाओ, चलो। फियदा, तो तुम इन कामों में कैसे शामिल हुई? झूठ बोलकर। तो झूठ बोलने में माहिर हो तुम? बिल्कुल, लेकिन मैंने जो कहा था तुम्हें अगवा कर सकती हूँ वो झूठ नहीं था। आइए आइए उस्मान साहब, तुम मरोगे उस्मान, तुम मरोगे। मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अगर कुछ गलत किया तो बचोगे नहीं। जब मैं तुम्हारे हाथ में था तो तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए था। दुरुस्त।
इसने मुझे कम समझा था। ले चलो इसे। छोड़ दो उसे। हथियार फेंक दो, नीचे करो इसे। अगर तुम नहीं करते तो मैं उस्मान का सर उड़ा दूंगा। नीचे करो हथियार। बदबख्त। अगर हमारा ताक़ुब किया तो उस्मान मरेगा। चलो यहां से। ये क्या किया तुमने मेरे भाई? सुल्तान मौसम, ज़किया सुल्तान के बारे में कोई खबर मिली? बदकिस्मती से नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ और क्यों चली गई। हम उनके साथ हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं, ये बात जानती थी वो जरूर डर गई होंगी। हम इसका सबब जानते हैं। हमने बताया था कि उनके कमरे से जहर मिला है। नाइमे? उन्होंने वादा लिया था वालिदा। हमें कसम दी थी कि इस बारे में होने वाली हर बात से उन्हें आगाह करेंगे। दुश्मन हमारी बेटी के कमरे के इतना करीब है, लेकिन हमारी बेटी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। सुल्तानी मौसम, सुल्ताना। कहिए बेटी। मेजियत की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। कौन हो तुम? खाना खा लो। किसके लिए काम कर रहे हो तुम? हमें यहाँ क्यों कैद किया है? इल्जाम भी तुम लोगों ने लगवाया है ना हम पे। उस खातून को जहर हमने नहीं दिया था, उसे तुम लोगों ने मारा है ना। मैंने कहा खाना खा लो। रुको, बात सुनो। हमें यहाँ रखने के लिए वो लोग तुम्हें कितना मुआवजा दे रहे हैं? हाँ, हम उससे कहीं ज्यादा देंगे। रुको, ये लो, ये भी रख लो। माला माल कर दूंगी तुम्हें, यहां से जाने दो बस। हाँ, दरवाजा खोलो, बात सुनो हमारी।
क्या हुआ मैजियत को? अभी कुछ नहीं कह सकते शहजादे, लेकिन उनकी अलामात पाए तख्त में फैली हुई वबा जैसी लग रही है। जब हम सिनान से मिलने अस्पताल गए थे तो तबीब साहब ने हमें बताया था कि ये नई बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे भी यही खदशा है। गैर मारूफ होने की वजह से हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस बीमारी का इलाज क्या है, लेकिन हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें मैजियत से मिलना होगा। अब्दुल कादिर, इंतजार कर लीजिए, उनसे मिलना खतरनाक हो सकता है। नहीं नहीं, मैं हमें उनसे मिलना है, चाहे जो भी हो जाए। शहजादे, एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी होंगी। शहजादी, मैजियत, आंखें खोलें, देखें, हम हैं। हम आपके पास हैं। आपने हमसे वादा किया था कि ताउम्र कभी आप हमसे दूर नहीं जाएंगी। मैजियत, आंखें खोलिए। मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैजियत, आप ठीक हो जाएंगी, जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। दूर नहीं जाना चाहती हूँ आपसे। खौफज़दा मत हो, कुछ नहीं होगा आपको। आप ठीक हो जाएंगी, हम साथ खुशियां बांटेंगे। खौफज़दा नहीं हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा किया। मौलजीन ने अपनी तहकीक शुरू कर दी है। आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। जानती हूँ। यानी इस आले की मदद से हम उनकी बातें सुन सकेंगे। लेकिन हमें इसके लिए एक तार बिछानी होगी तातार। चाचा, चाचा, क्या हुआ आसिफ? चाचा, वो उस्मान, उन्होंने उस्मान को अगवा कर लिया है। किसने किया? गोल्ड स्मिथ ने। लेकिन उस्मान ने ये छोड़ा है वहां पे। जनाब, मैं उस लड़की पे यकीन करने पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा, इसीलिए मैं खुद उनके पास पहुंच गया हूं। वो मुझे सिफारत खाने ले जाएंगे जहां मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं वहां से फरार होने में कामयाब हुआ तो आप लोगों से आके मिलूंगा। मेरे पीछे मत आइएगा ताकि मेरा राज फाश ना हो। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया उस्मान? मेरा कसूर है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है चाचा। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है आसिफ? मैंने उससे बताया था कि गलती की तलाफी इसी तरह मुमकिन है और वो अपनी गलती की तलाफी करने चला गया। अब हम क्या करेंगे जनाब? हम बस इंतजार करेंगे तातार। उस्मान कोई अहमक नहीं है आसिफ, उसने जरूर कुछ सोचा होगा, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। ये तुमने क्या किया? तलाशी लो इसकी। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया गोल्ड स्मिथ। पुरसुकून रहो उस्मान, पुरसुकून रहो। इसके हाथ खोलो, जल्दी करो। एक बार महमूद पाशा यहां से निकलने का रास्ता तलाश कर लिया था। अगर लगता है तुम भी कर लोगे
तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तुम नहीं भाग पाओगे। गोल्डस्मिथ, बात सुनो मेरी। चाचा ने जो रस्सी तुम्हारे गले में डाली थी याद है? दुआ करो कि तुम इस बार बच जाओ उस रस्सी से। चाचा, चाचा आए और अपने भतीजे को बचा ले। ये जान लो उस्मान, तुम मरोगे। तुम इस जिंदान में ही मरोगे, भाग नहीं पाओगे। उनकी हालत ठीक नहीं, मजीद खून बहने का खदशा है। हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। कितनी देर? तकरीबन 12 घंटे। हम उन्हें ज़ेरे निगरानी रखेंगे। पाशा, ये सब कैसे हुआ? हमें दस्तावेज तैयार करनी होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, मामला थोड़ा पेचीदा है। लेकिन दस्तावेज में लिखना होगा हमें कि यह वाकया कैसे पेश आया। महल के तफ्तीशी कमरे में एक सिपाही ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। मैं तिब्बी दस्तावेज में ये तमाम तफसीलात दर्ज करूंगा और उसके बाद उसे अदालत भेजूंगा। अदालत इसका फैसला करेगी। सुल्तान मौसम, किस लिए मलिका? जब अल्लाह की अता करदा नेमतें इतनी कसीर हैं कि सबके लिए काफी हो, तो इंसान इतना नाशुक्रगुजार क्यों है? वो क्यों अपने नफ्स की पैरवी करने में दूसरों पर जुल्म ढाता है? दिल और नफ्स एक दूसरे से मुत्तसिल दरवाजों की तरह है। दिल का दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक नफ्स का दरवाजा बंद ना हो जाए। अल्लाह हर किसी को अपने नफ्स का दरवाजा बंद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मलिका, ज़किया सुल्तान की कोई खबर मिली है सुल्तान मौसम? ज़किया बेटी यहां से खुद जाना चाहती थी। मुहाफिज उन्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें खदशा है कि जब तक वो खुद नहीं चाहेंगी हम उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। मेजियत बेटी की क्या सूरत हाल है? वो ठीक नहीं है। उन्हें तेज बुखार है। अस्पताल से आने वाली खबरें भी कुछ हौसला अफजा नहीं है। जालिमों की लगाई हुई ये आग हम इंशाअल्लाह बुझा देंगे। सुल्ताना, सुल्तान मौसम, हमारे मुहक्किकीन को बीमारी का इलाज मिल गया। सुल्तान मौसम, शुक्र है। शुक्र अल्लाह का। अब सब बीमार सेहतियाब हो जाएंगे। पाशा, तमाम अस्पतालों में दवा पहुंचा दी जाए। जी बेहतर सुल्तान मौसम। सुल्ताना, दरवाजा खोलिए। सुल्तान मौसम, इतने कम वक्त में बीमारी का इलाज कैसे तलाश किया? आपको याद होगा कि हमने एक दिन इधरने में मरने वाली भेड़ों के बारे में खबर पढ़ी थी। जी हाँ। उस दिन से हमारे तबीब इस पर मुताला कर रहे हैं। यानी वक्त से पहले ही खतरे को महसूस कर लिया। बात यह है कि तारीख को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि तारीख खुद को दोहराती है। देखो, हम तुम्हें नहीं जानते। हमने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। नहीं पकड़े जाओगे तुम। जेवरात और रकम लेके हमें जाने दो। हाँ, क्या सोच रहे हो? जाने दो हमें। ऐसा मौका जिंदगी में फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। हमारी बात मान लो, हम तुम्हें तुम्हारी सोच से 10 गुना ज्यादा मुआवजा देंगे। तुम तो यहां बंद हो।
तो रकम कैसे लाओगी? तुम हमें कागज और कलम दो, फिर हम बताएंगे क्या करना है तुम्हें। तुम्हें खतरे में डाले बगैर ये काम कर देंगे, भरोसा करो। आपको थोड़ा और लेना होगा। अगर आप ये नहीं खाएंगी तो मजीद बीमार हो सकती हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हमने आपसे कहा था ना। शहजादे, अब आप सेहतियाब हो जाएंगी और हम मजीद आपसे दूर नहीं रहेंगे। मजीद इलाज मिल गया है। अब आप और दीगर तमाम मरीज शिफायाब हो जाएंगे बहुत जल्द। क्या वाकई में बहुत खौफजदा हो गई थी? और ऐसा क्यों? अपने लिए खौफजदा नहीं, आपसे किए गए वादे की वजह से खौफजदा थी। महमूद पाशा की बातें अब मेरी समझ में आ रही हैं। मैंने आपको बता दिया है, फैसला आपने करना है। आपके ख्याल में क्या मैं मुआफी का तलबगार हूँ? मेरी बात सुने, मैं आपकी अब्दुल हमीद के साथ मुखालिफत को जानती हूँ, लेकिन ये लोग हमारे हकीकी दोस्त नहीं हैं। हैकलर हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। ये तो है। इस्माइल पाशा कोमा में है इस वक्त। ये हैकलर ने किया है, सिर्फ अपना मंसूबा कामयाब करने के लिए। दुरुस्त कह रही हैं। बाबा से मिलूंगा मैं, लेकिन फियादा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आपकी मुआफी के लिए भी और कारसू के लिए भी। अब्दुल हमीद एक पाशा को मुकम्मल इख्तियारात देगा और रियासत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मगर इस पाशा का इंतखाब हम करेंगे। बिल्कुल। ऐ मौसूफ, अपने दादा सरी सालिम की तरह बनो। जान लो कि तुम छोटे बादशाह हो। उन्होंने रियासत के तमाम उमूर सोकुल्लू प्याले पाशा और किलित पाशा के सुपुर्द किए थे। इज्जत से जिए और इज्जत से मरे थे वो। लेकिन अब्दुल हमीद ऐसा नहीं है। सल्तनत की मुहार अपने हाथ में रखना चाहता है वो। मिदत पाशा को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मिदत पाशा रियासत का सरबराह होता तो हम बरतानवी उस्मानियों को पहले ही ढेर कर चुके होते। आ जाओ। जनाब, सहाफियों की जानिब से खींची गई तस्वीर और अदालत को भेजी गई दस्तावेज लाया हूं। लाओ। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। इस्माइल पाशा पर तशद्दुद किए जाने की तिब्बी दस्तावेज। बहुत खूब। आप अपने इत्तेहादी पर तशद्दुद किए जाने पर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अब्दुल हमीद के इस्माइल पाशा के तशद्दुद किए जाने पे आप खूब कह रहे हैं। तशद्दुद अब्दुल हमीद ने नहीं, मैंने करवाया है। और आप चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। इस्माइल पाशा को बचाने के लिए किया। तो क्या आप उन्हें अगवा करेंगे? अस्पताल तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं है। उन्हें अदालत ले जाया जाएगा। वो अदालत में ऐसी बातें करेंगे, ऐसी दस्तावेज पेश करेंगे कि सबकी नजरें अदालत पर मरकूज हो जाएंगी। ऐसी बातें सामने आएंगी कि दुनिया चकरा जाएगी। और जब वो दोनों बादशाह इस बारे में सुनेंगे तो वो दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे और अपने पंजे यहां काट देंगे। उस्मानिया सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप बताएं, उस तंजीम तक पहुंचे जिसके बारे में बात कर रहे थे? बेफिक्र रहिए, सब तैयार है। जो 80 साल से इंतकाम लेने के मुंतजिर थे कि अब्दुल हमीद के टुकड़े टुकड़े कर डालें, वो सब तैयार हैं। बाबा,
मेरे बेटे, मुझे लगता था तुम कभी नहीं आओगे। बाबा, यकीन कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ। बहुत दुख दिए हैं आपको। अब अपनी गलतियों की तलाफी के लिए आया हूँ मैं। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। सबातीन, यकीन रखो, ये काम खत्म होने के बाद हम दोनों एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, ये बताओ, हेकलर का मंसूबा क्या है? ये मालूम नहीं हो सका बाबा, लेकिन उसने कारसू को किसी अहम काम की जिम्मेदारी दी है और जुलूफलू पाशा पर तशद्दुद भी उसने करवाया है। यानी वो सिपाही हेकलर का आदमी था। लेकिन हेकलर का इन सब से मकसद क्या था? हाँ, एक पाशा जिस पर उस्मानी जिंदान में तशद्दुद किया गया, ये खबर सबके लिए अहम होगी। मगरिबी रियासतें इस पर आवाज उठाएंगी, फिर अखबारात और फिर अवाम। अब सिपाहियों के कमांडर भी, यकीनन कारसू के लोग भी शामिल होंगे इसमें। लेकिन ये सब ये जाहिर करता है कि हेकलर का मंसूबा बहुत मजबूत है। तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। तो क्या सुल्तान मुअज्जम मुझे मुआफ कर देंगे? सबातीन, अभी कोई माफी नहीं, लेकिन मेरे बेटे, इससे फायदा ये होगा कि सजा में कमी कर दी जाएगी। अगर तुम हकीकी तौर पर रियासत की खिदमत करते हो तो यकीनन सुल्तान मुअज्जम सजा में कमी कर देंगे। और सजा में कमी करवाने का अगर कोई मौका हाथ आए तो मेरे बेटे वो गवाना मत। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब जरा बाप बेटे की तरह बात कर लेते हैं। पुरजोश मुखालिफ, बताओ जरा, इस तब्दीली की आखिर वजह क्या है? थक गया हूं, अब मैं उकता गया हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे सच बताओ, सच। हाँ, फियादा। क्या? फियादा से मोहब्बत करता हूं मैं, नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। अभी तक उससे कुछ कह नहीं सका क्योंकि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन जब सुल्तान मुअज्जम मुझे मुआफ कर देंगे, तब मैं दोबारा ख्वाब बुनूंगा और फरार और ताकुब का ये खेल भी खत्म हो जाएगा बाबा। अल्लाह जानता है, फियादा एक ज़हीन लड़की है, लेकिन क्या वो इन कामों को छोड़ देगी? वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही। उसने ये सब अपने बाबा के लिए किया, कारसू के लिए। समझ गया। तुम्हारे ये एहसासात मैं सुल्तान मुअज्जम को बताऊंगा। मुझे यकीन है कि वो तुम दोनों को माफ कर देंगे। जाओ बेटा, जाओ और जाकर हेकलर का मंसूबा मालूम करो। जाओ। बस ठीक है, ठीक है, अब जाओ। सबातीन, हाँ? हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मालूम हो कि कयामत आ रही है, फिर भी अपने हाथ से पौधा लगाते रहें। आपके ख्याल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात से क्या मतलब था? कयामत आने का मालूम हो, फिर भी बीज बोने का हुक्म दिया गया, जबकि वो फना हो जाएगा। ये हुक्म क्यों दिया गया है? क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। बागबान कितनी खूबसूरत तवक्कुआत रखते हैं। मसलन खजूर के दरख्त इस साल फल देंगे या नहीं, इस बात की फिक्र करते हैं। बाज़ अहमक लोग गंदुम उगने से पहले ही फसल काटने के ख्वाब देखने लगते हैं। जो कोई दरख्त लगाता है तो वही फल खाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फना हो जाने के बारे में जानते हुए भी पौधा लगाने का क्यों फरमाया? क्योंकि इस दुनिया में किए गए आमाल की जज़ा ये सजा हमें अगले जहां में जरूर मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां उन लोगों को नसीहत करते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके आमाल इस दुनिया में ही रह जाएंगे। पौधा लगाएं क्योंकि हमारा
हर अमल सिर्फ इस दुनिया के फायदे के लिए नहीं होता। हमारे अमाल एक मुख्तलिफ मीजान में तोले जाते हैं। पाशा, इस दुनिया में हर जानदार को मौत अपनी लपेट में ले लेती है। एक पौधे को बीज से दरख्त बनने में पूरे 30 साल लगते हैं। फिर हवा आती है, उसे जड़ से उखाड़ देती है। अगर आपके फूल खत्म हो जाएं तो इस बात पर परेशान हरगिज ना हो, क्योंकि कितने ही फूल इस मट्टी ने खा लिए हैं। और यही निजाम कुदरत है कि हर उरूज को जवाल है। बेशक इस राह का इख्तिताम आखिरत की तरफ जाता है। हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मोमिन एक दरख्त उगाता है और जब तक लोग, जानवर और परिंदे उससे इस्तेफादा करते रहेंगे, तब तक उसे उसका अजर मिलता रहेगा और ये उसके लिए सदका जारिया हो जाएगा। इतना सवाब है। हमारे हर अमल की तरह चाहे हम जो भी हों, हमें अपने हर अमल का बदला जरूर मिलेगा, बिल्कुल हमारे भाई जुल्फुल इस्माइल पाशा की तरह। सुल्तान मौसम, आप जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए परेशान हैं। यकीनन हम परेशान हैं, यकीनन, लेकिन रियासत के गद्दार के लिए अफसुर्दा हरगिज नहीं है। सुल्तान मौसम, ग़ज़वा बदर के होने के बाद जब कैदियों को बांध कर लाया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के इसरार के बावजूद उन कैदियों को कत्ल करने से मना फरमाया। रात गए रसूल अकरम अपने खेमे में तशरीफ ले गए, लेकिन नींद उनकी मुबारक आंखों से कोसों दूर थी और हजरत काफी बेचैन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम के खेमे में तशरीफ लाए। रसूल अकरम को बेचैन देखकर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप सोए क्यों नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे? मेरे चचा अब्बास के कराने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। रसूल अकरम के चचा अब्बास उस वक्त मुशरिकीन में से थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरी तौर पर गए और रसूल अकरम के चचा अब्बास के बंधे हुए हाथों को खोल दिया और रसूल अकरम के खेमे में लौट आए। पैगंबर अकरम ने पूछा, मेरे चचा की आवाजें कैसे बंद हो गईं? हजरत अबू बकर ने बताया कि मैंने उनके हाथ खोल दिए हैं, इसलिए उन्हें आराम मिल गया। ये सुनकर रसूल अकरम ने फरमाया, दीगर कैदी भी बंधे हुए हाथों की वजह से तकलीफ में हैं। रसूल अकरम के हुक्म पर उनके भी हाथ खोल दिए गए। सुल्तान मौसम, आपका उदास होना फितरत का तकाजा है, लेकिन ये इंसाफ के फैसले को बदल नहीं सकता। जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए हमारा दुख कभी भी हमारे इंसाफ की राह में नहीं आएगा। पाशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बंदरगाह पे मौजूद जासूसों से खबर मौसूल हुई है। कैसी खबर? खबर यह है कि एक जहाज लंदन से आया है, जबकि उस जहाज से तकरीबन 40 मशकूक अफराद उतरे हैं। उनमें से कुछ मुसाफिर और कुछ इंजीनियर हैं और उन सब के बदन पे नक़ूश बने हुए हैं। वो ऐसे लग रहे थे। तो वो इस तरह के दिख रहे थे और इसके नीचे एक ताज बना हुआ है जो मेनोरा की अलामत है। गोल्डस्मिथ ने जरूर बरतानवी फौज में से मेनोरा तंजीम को यहाँ बुलाया होगा। अगर वो पाया तख्त में दाखिल हो गए तो हम उन्हें दोबारा नहीं ढूंढ सकेंगे। क्या उनकी जगह के बारे में तुम्हारे पास कुछ मालूमात है? एक जासूस गया था उनके पीछे और उसने हमें गोदाम का पता दिया है। तैयार हो जाओ, हम वहाँ जा रहे हैं। सलीम साहब को मुत्तला करें, वो भी हमारे साथ जाएंगे। ठीक है जनाब।
अल्लाह की अमान में रहिए। कहिए पाशा। सुल्तान मौज़म, सबातीन से मेरी बात हुई। क्या जवाब मिला? वो हमारे साथ काम करने के लिए राजी है। क्या उन्होंने हेकलर के बारे में मालूमात दी? सबातीन ने मुझे बताया कि वो जुल्फुल इस्माइल पाशा को महल में तशद्दुद का निशाना बनाने की खबर शहर में फैलाने जा रहे हैं और एक हंगामा आराई शुरू करने वाले हैं। सुल्तान मौज़म, वो शख्स जिसने जुल्फुल इस्माइल पाशा को तशद्दुद का निशाना बनाया वो हेकलर का आदमी था। सुल्तान मौसम, इसी वजह से वो सिपाही गायब हो गया। सुल्तान मौसम, वो इमानुएल कारासो के पास कुछ आदमी हैं और वो कुछ इकदाम करने वाले हैं। अभी कारासो के आदमी कहाँ हैं? सबातीन के पास अभी ये मालूमात नहीं है सुल्तान मौज़म, लेकिन मालूम कर लेगा। बहुत खूब। सुल्तान मौज़म, सबातीन को क्या मुआफी मिल जाएगी? जैसा कि हमने पहले कहा पाशा, सबातीन को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी खिदमत के बदले उसकी सजा कम कर दी जाएगी। अहमद जलालुद्दीन पाशा, सहाफियों को अस्पताल के करीब बिल्कुल ना आने दें। सुल्तान मौसम, इसी बारे में बात करने वाला था मैं, लेकिन सुल्तान मौसम, सहाफी हमारे पहुंचने से पहले मौजूद थे। क्या तस्वीर खींची थी उन्होंने? जी, बदकिस्मती से। वो सहाफियों के साथ मिलकर मंसूबे बना रहे हैं और यही सहाफी जुल्फुल इस्माइल पाशा के बारे में भी खबरें फैलाएंगे। सुल्तान मौसम, अगर वो उन तस्वीरों को फैलाते हैं और लोगों को बताते हैं कि जुल्फुल इस्माइल पाशा को महल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, इससे लोगों के दिलों में हमारा एतबार कम हो जाएगा। न सिर्फ हम पर एतबार कम होगा बल्कि हेकलर साहब का खतरनाक मंसूबा भी कामयाब हो जाएगा और वो अफवाहें फैलाने में भी कामयाब हो जाएगा। अहमद पाशा, अखबारात के दफातर बंद करवा दें। जैसे आपका हुक्म। सुल्तान मुअज्जम, क्या ये एहतियाती तदबीर कुछ ज्यादा सख्त नहीं? रियासत को सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी पाशा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हेकलर अपना मकसद हासिल कर लेगा। क्या इस्माइल पाशा के लिए कोई मुकदमा चलेगा? बिजली के बल्ब और प्रोजेक्टर के जरिए पाए तख्त की तमाम बड़ी इमारतों पर तस्वीर को आवेजा किया गया है। इस्माइल पाशा अदालत में जो दस्तावेजी सबूत पेश करेंगे उससे ये साबित होगा कि उन्हें हुकूमत ने रुमेलिया में अकलियतों के कत्ल का हुक्म दिया था। हमारी प्यारी बहन, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जो पता हमने आपको भेजा है, आपको कल वहाँ आना होगा। अंदर जाकर हेकलर को जगाएंगे। वो तकरीब में जाएगा, आप उसे नींद से जगा दें, इतना काफी है। उनके शौहर अली नूरुद्दीन थे? जी हाँ, मगर वो नहीं आए। ज़ीसन खाला की मौत वहीं हुई।